नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल उदय सर GSN इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, मैं आपको मौलिक अधिकार के बारे में बता रहा था। आज जो टॉपिक है मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो तीसरे स्टेप में दिया गया है, वो आज जो हम पढ़ेंगे होगा शोषण। ठीक है, शोषण के विरोध, शोषण के विरोध अधिकार। ठीक है, ये शोषण के विरोध अधिकार के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये किस तरीके से शोषण के विरोध, क्या क्या धाराएं हैं और किस प्रकार के शोषण के विरोध हम लोग खड़े हो सकते हैं, लड़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, शोषण के विरोध के अधिकार में अगर आप पढ़ें तो आपको जानना होगा, ये आपका 23 से 24 आर्टिकल में दिया हुआ है। अनुच्छेद 23 से 24 आर्टिकल में दिया हुआ है कि शोषण का विरोध करना, अगर आपके साथ किस तरह का बिहेव किया जा रहा है और उस बिहेव का क्या सजा हो सकती है, इंसान को किस तरीके से आपको दिक्कत करता है, उस हिसाब से आपका ये जो टॉपिक आपको बताएंगे। ठीक है, तो शोषण के विरोध यानी कि हमको अगर कोई इंसान प्रताड़ित कर रहा है किसी भी तरीके से, उसके खिलाफ हम किस तरीके से कोर्ट में जा सकते हैं और हम FIR कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शोषण के विरोध को, शोषण के जो विरोध है वो 2 पदबंध में लिखा गया है। ठीक है, इसको 2 पदबंध में लिखा गया, उपबंध में लिखा गया है। ठीक है, कहते हैं शोषण के विरोध को 2 प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, 2 प्रकार से लिखा गया है। एक आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले आर्टिकल 23 को जाने कि आर्टिकल 23 है क्या चीज और किस तरीके से हमको ये शोषण के विरोध करने में हमें मदद करता है। ठीक है दोस्तों, तो 23 आर्टिकल 23 अगर अनुच्छेद 23 में देखें, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि अगर किसी इंसान के साथ, ठीक है, ऐसा कर रहा है कि मानवों का क्रय विक्रय, मानवों का क्रय विक्रय, ठीक है, कि शोषण के विरोध में आर्टिकल 23 को देखेंगे तो किसी भी प्रकार से मानव का क्रय विक्रय, मानव का तस्करी करना कानूनन जुर्म है। किसी भी इंसान को, मैंने आप कभी कभी देखते हैं कि छोटे बच्चा को या बच्ची को बेच दिया। ठीक है, तो ये जो आता है ये भारतीय दंड संहिता 23 के तहत उनको क्या मिलेगा, उसको न्याय मिलेगा और उस इंसान को सजा भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्रय विक्रय कौमा वेगार, ठीक है, वेगार भी इसी के अंतर्गत आती है। वेगार और कोई बालक श्रम, ये तीनों स्टेप, ये तीनों पॉइंट आपके आर्टिकल 23 में दी गई है कि आप किसी भी तरह से कोई इंसान मानव को वो क्रय विक्रय नहीं करेगा। अगर वो ऐसा कर रहा है तो भारतीय दंड संहिता के तहत उसे दंड का भागीदारी बनाया जाएगा। कोई ऐसा इंसान कर रहा है, दूसरे को कहता है बेगार कर देना। ठीक है, बेगार कर देना, वो भी उसकी इसी के तहत उसको दंड मिलेगा। ये बालक श्रम के, कोई छोटे छोटे बच्चे को कहीं काम करा रहा है, जबरदस्ती करा रहा है, ठीक है, तो उसमें भी उस इंसान को जो करने वाला होता है, जो करवाने वाला होता है, उनको भारतीय दंड संहिता 23 के तहत उसे सजा भुगतनी पड़ेगी, सजा काटनी पड़ेगी। तो दोस्तों, हर एक मानव को समझना होगा। बहुत सारे देखने को मिलता है समाज में, ऐसे कुछ देखने को मिलता है कि किसी के बच्चे किसी ने बेच दिया। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए भारतीय संविधान ने हमें प्रदान किए 23 आर्टिकल, इसको आप जरूर देखें और परखिए और इस चीज को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारा ऐसे समाज में देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 23 में ये क्रय विक्रय, बालक श्रम और बेगार का जो स्थिति होती है उसको समाप्त करने के लिए दंड संहिता में ये वर्णित की गई 23 आर्टिकल में।
23rd आर्टिकल में वर्णित किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका होता है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 24। अगर अनुच्छेद 24 देखते हैं तो इसमें ये कहा गया है कि कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा जो भी 14 वर्ष से छोटा हो, 14 वर्ष से कम हो, उस बच्चे को किसी भी हालत में, संकट कोई अवस्था में काम कराना नहीं चाहिए। चाहे वो कोई भी अवस्था हो, तो इस बच्चे को कोई भी कारखाना में काम नहीं करवाना है, काम नहीं करवाना है। अदरवाइज आप इस ग्रंथ संहिता के, ठीक है, आप संविधान में जो वर्णित नियम है, रूल्स है, उस रूल्स के खिलाफ आप जाएंगे। तो आर्टिकल 24 में जब आप देखेंगे तो ये यहाँ कहा गया है कि किसी भी बच्चे को, जो भी 14 वर्ष से नीचे है, उस बच्चे को कोई भी कारखाना में काम कराना कानूनन जुर्म है और आपको इसके लिए सजा मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, दूसरी ओर कहता है किसी भी संकटमय अवस्था में कोई भी बच्चे को काम कराना नहीं चाहिए। ये 2 आर्टिकल हमारे मानवों के लिए जो बनाया गया है, 23 है क्रय विक्रय, बेगार और बालक श्रम नहीं कराना चाहिए। दूसरी ओर कहता है 24 में कि किसी भी बच्चे को, जो भी 14 वर्ष से नीचे का बच्चे हो, किसी भी अवस्था में कोई भी कारखाने या कोई भी होटल वगैरह में काम नहीं कराना चाहिए। अगर ऐसे पकड़ा गया तो वो भारतीय संहिता, दंड संहिता के तहत उसे दंड का आज्ञाधारी माना जाएगा। इसलिए इस चीज को जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं बताता हूं धर्म का अधिकार। ठीक है, धर्म का अधिकार। ठीक है, धर्म का अधिकार को जब आप पढ़ेंगे तो धर्म का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से 28 में दिया हुआ है। कितना में? 25 से 28 आर्टिकल आप देखेंगे तो धर्म का अधिकार आपको देखने को मिलेगा, धर्म का अधिकार देखने को मिलेगा। और ये धर्म का अधिकार इसलिए है क्योंकि हम भारत के लोग धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, है ना। तो कहता है कि धर्म से संबंधित है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, देश है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत में कोई भी इंसान कोई भी धर्म मना सकता है, वो आजादी संविधान देती है, कॉन्स्टिट्यूशन देती है। और इस आजादी को आप देखेंगे तो 25 से 28 के आर्टिकल में आपको जाना पड़ेगा और इस आर्टिकल के तहत ही आपको ये देखने को मिलेगा। तो क्या है ये? धर्म का अधिकार। धर्म का अधिकार भारत क्योंकि एक धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि यहाँ पे अनेक धर्मों का लोग पाए जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ठीक है, और ये कोई भी इंसान कोई भी धर्म मनाने का उनके पास अधिकार है। ये अधिकार आर्टिकल 24, 25 से 28 के में दिया गया है। इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारा ऐसे दंगे देखने को मिलते हैं, धार्मिक दंगे देखने को मिलते हैं, ये ऐसा करते, वो ऐसा करते, इस तरीके की घटना देखने को मिलती है। तो आपको जानना है कि भारत ऐसे देश है जो विभिन्न समुदाय के लोग हैं, विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और वो अपने आर्टिकल यानी कि अपने राइट्स अधिकार के तहत वो अपने कोई भी धर्म मनाने का चाहे वो मना सकता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट आपको मैं इससे संबंधित मैं आपको बताऊं कि पहला में क्या है। जब आप पॉइंट 1 है, जब आप अनुच्छेद आप 25 को देखिए। जब अनुच्छेद 25 में ये क्या कहा गया है, सभी लोगों को, चाहे वो देशी, चाहे वो इस देश का नागरिक हो, चाहे वो विदेशी नागरिक हो, वो अपने अनुसार धर्म को मनाने का उनके पास अधिकार है। ठीक है, कहता है सभी नागरिक, चाहे वो भारत का हो या विदेशी हो, वो अपने अनुसार धर्म मानने का उनके पास अधिकार है।
वो अपने अनुसार धर्म मानने का, अंतर करने का स्वतंत्र है। किसी भी धर्म को मनाने का उनके पास अधिकार है। उसको जो धर्म वो मनाना चाहे वो मना सकता है। उसमें किसी भी प्रकार से कोई दबाव नहीं दिया जाएगा। और अपने धर्म को वो क्या कर सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से क्या कर सकता है, प्रचार कर सकता है। अगर वो चाहे कि हम अपने धर्म को प्रचार करें, लेकिन वो किसी को डायरेक्टली या तो उसको दबाव करके किसी के धर्म के बारे में बताना जरूरी नहीं है। अगर ऐसा करता है, अगर जबरदस्ती कर रहा है, तो वो धर्म के खिलाफ हो जाएगा। आप ये आर्टिकल 25 के खिलाफ हो जाएगा और उसे दंड का भागी माना जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपका 25 आर्टिकल में दिया गया है कि जब कोई भी इंसान हो, भारत में का हो या तो विदेश का हो, विदेशी हो, वो अंतःकरण करने का स्वतंत्रता उनको पाया गया, मिला है, वो कर सकता है। ठीक है, वो स्वतंत्र तरीके से कोई भी धर्म मनाना चाहे वो मना सकता है और उसके हिसाब से वो जी सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका आर्टिकल 25। नेक्स्ट आपको मैं बताऊं आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 26। ठीक है, कहता है कि इसमें क्या दिया गया है कि कोई भी धार्मिक गुरु जो होता है वो धार्मिक संस्थाएं स्थापित कर सकता है और चल अचल संपत्तियों का वो सृजन कर सकता है और उसको उपयोग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, कहते हैं विभिन्न धर्मावलंबियों को विभिन्न धर्मावलंबियों को, ठीक है, धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। ठीक है, धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। ठीक है, तो कहता है कि अनुच्छेद 26 जब देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि विभिन्न धर्मावलंबी जो भी धर्म गुरु हैं, जो भी धर्म जो मनाने का उनके पास ये इच्छा है, उस इच्छा के अनुसार धर्म मनाते हैं। और जब धर्म मनाते हैं तो वो अपनी धार्मिक संस्थाएं वो बना सकता है, स्थापित कर सकता है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वार हो, चाहे चर्च हो। ठीक है, जो भी इंसान जैसे संथालों में होती है, प्राकृतिक पूजक होता है, सतुआ का पेड़ को पूजा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से उनको आर्टिकल 26 प्रदान करते हैं कि आप अपने धर्म के हिसाब से संस्थाएं बना सकते हैं। ऐसे संथालों में आपको देखने को मिलेगा क्या है, मांझी थान। ठीक है, मांझी थान एक बहुत बड़ा संथालों का एक थान है जो उनको 26 आर्टिकल के तहत अधिकार दिया कि आप अपना धार्मिक संस्थाएं स्थल बना सकते हैं, स्थल को आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका आर्टिकल 26। नेक्स्ट आपका होगा आर्टिकल 27 में। आर्टिकल 27 में ये वर्णित है कि आर्टिकल या अनुच्छेद 27 में ये कहा गया है कि धार्मिक कार्यक्रम के लिए किसी भी इंसान से चंदा वगैरह जबरदस्ती आप नहीं ले सकते। ठीक है, कहता है कि आर्टिकल के तहत धार्मिक कार्य के लिए आप किसी भी इंसान से ठीक है, किसी भी इंसान से दबाव देकर उससे कोई चंदा वगैरह आप नहीं ले सकते। ठीक है, दबाव देकर नहीं ले सकते। या चंदा वगैरह जब चंदा करते हैं ना लोग, जैसे कोई भी पूजा में चंदा करते हैं तो चंदा करते हैं तो स्वेच्छा यानी कि स्वेच्छा से जो वो दे वो उस चंदे में अगर शामिल होना चाहते हैं स्वेच्छा वो दे सकता है, अन्यथा आप उसको दबाव देकर नहीं मांग सकते, भुगतान नहीं कराया जा सकता। अगर ऐसा कोई इंसान कर रहा है तो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 को उल्लंघन करेगा और
इस तरीके से वो भारतीय संविधान को उल्लंघन करता है। इसलिए ये आपको रखना है। 27 में ये दी गई है कि हम लोग किसी भी प्रकार के कोई भी संस्थाएं में कोई भी धार्मिक लोग अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम कर रहा है तो अगर चंदा ले रहा है तो उस चंदा में वो किसी भी प्रकार से कोई इंसान से वो दबाव देकर ये नहीं लेंगे। ये कितना है और अनुच्छेद 27 के तहत ये माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है अनुच्छेद 4 पॉइंट में है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में देखेंगे, अनुच्छेद 28 में देखेंगे, कहता है इसमें ये कहा गया है कि आप स्कूलों में, है ना, सरकारी स्कूल में, कोई भी स्कूल में धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन इसकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। ठीक है, कि कोई भी शिक्षण संस्थानों में संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान है, धार्मिक शिक्षा का प्रावधान है, लेकिन ये 100% उपस्थिति होना जरूरी नहीं है। ठीक है, उपस्थिति होना जरूरी नहीं है, इसमें उपस्थिति जरूरी नहीं है, उपस्थिति जरूरी नहीं है। तो ये 28 में आपको ये प्रावधान किया गया है कि 28 आर्टिकल के तहत आप कोई भी स्कूल संस्थानों में आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको रेगुलेट करना ये जरूरी नहीं है, रेगुलेट करना जरूरी नहीं है, अनुपस्थित होना चाहिए, रेगुलर जरूरत नहीं है। तो ये आपका था भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, हमें जो 6 अधिकार मिली है, वो एक आपका जो मैंने बताया ये शोषण के विरोध अधिकार था, जिसमें आपका मात्र 2.2 उपबंध में लिखा गया है। पहला उपबंध क्या था? पहला उपबंध था कि किसी भी इंसान को या इंसान से, ठीक है, उनको क्रय विक्रय करना है, ना बेच देना या खरीदना, ये कानूनन जुर्म है। ठीक है, बेगार करना कानूनन जुर्म है, बालक श्रम कराना कानूनन जुर्म है। आर्टिकल 23 में आपको ये वर्णित है। ठीक है, आर्टिकल 24 में शोषण के विरोध का आर्टिकल 24 में यह वर्णित किया गया है कि कोई भी संस्थानों में, कारखानों में जो बच्चे 14 वर्ष से नीचे है, तो उस बच्चे को किसी भी प्रकार से उस संस्थानों में, उस कारखानों में काम कराना बिल्कुल जायज नहीं है। अगर कोई इंसान ऐसा करता है और वो उस इंसान के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो इंसान भारतीय संहिता, दंड संहिता के तहत उसे दंड का भागीदारी माना जाएगा और उसे जेल भी हो सकती है, सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको मैंने बताया कि धार्मिक अधिकार आपका 25 से 28 में मैंने बताया। 25 में आपका जो दिया गया है कि कोई भी इंसान सभी लोगों को, चाहे वो नागरिक हो या इस देश का नागरिक हो या विदेशी हो, वो अपने अनुसार धर्म मना सकता है और उस धर्म को मनाने के लिए उसको किसी भी इंसान से किसी भी प्रकार का दबाव नहीं दिया जा सकता है कि आप इस धर्म को नहीं, इस धर्म को मानिए, ये गलत हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा? उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए 25 में ये वर्णित है कि जो इंसान जिस तरीके से धर्म को मनाना, जो भी धर्म अपनाना चाहता है वो अपना सकता है और शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रचार भी कर सकता है। ठीक है, 26 में आपका दिया हुआ है कि जो भी इंसान धर्म गुरुओं जैसे होता है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी इंसान ऐसे धर्म मनाने वाले लोग होते हैं, वो क्या कर सकता है कि वो इंसान अपने अनुसार अपने धार्मिक संस्थाएं का वो स्थापित कर सकता है, चल अचल संपत्ति का सृजन कर सकता है और उस चल अचल संपत्ति का उपयोग करने का भी उनके पास
अधिकार है, उपयोग करने का उनके पास अधिकार है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आपका है 27 में ये कहा गया है, कोई भी इंसान अगर धार्मिक कार्यक्रम करते हैं और धार्मिक कार्यक्रम के तहत किसी भी इंसान को दबाव देकर उससे धर्म के लिए, धार्मिक कार्यक्रम के लिए उसे किसी भी प्रकार के दबाव देकर उनसे कोई पैसे नहीं मांगेगा। यानी कि चंदा वो जितना दे सकता है स्वेच्छा से दे रहा है तो वही काफी है, बल्कि उसको दबाव नहीं देना है कि आपको इतना देना ही है, ये गलत हो जाएगा। आर्टिकल 27 का उल्लंघन हो जाएगा, जिसके कारण वो दंड संहिता के भागी बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता दूं 4 स्टेप में धर्म से रिलेटेड ही कहता है, कोई भी शिक्षण संस्थान हो, खासकर ये जो बातें होती है, खासकर ये सरकारी शिक्षण संस्थान होते हैं, उस जगह पे लोग क्या कर सकते हैं, उस जगह पे लोग धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकता है, लेकिन उसका 100% उपस्थिति जरूरी नहीं है। अगर 100% उपस्थिति कर रहा है तो कहीं ना कहीं किसी धर्म को ठेस पहुंचेगा, क्योंकि सारा धर्म तो नहीं पढ़ाया जा सकता ना। ठीक है, जो भी वहां होंगे एक धर्म ही बात करेंगे, एक धर्म दूसरी धर्म के खिलाफ तो नहीं है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मानते हैं, समझते हैं, तो हम उसको धार्मिक एजुकेशन हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, बट इसको अनिवार्य नहीं कर सकते हैं। ये 28 आर्टिकल के तहत हमें ये देती है। आप इस वीडियो पर बने रहिए, फिर आपको इसी तरह का नॉलेज आपको मैं प्रदान करता रहूंगा। और मेरे चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेंगे। ये जीएस क्लासेस बहुत ही इम्पोर्टेंस है, चाहे वो इंसान कोई एग्जाम का तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहे हो, ये जो रिलेटेड है, ये जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार सभी को जानना है, जिससे वो अपने जीवन में अमल में ला सकता है और एक बुराई से बच सकता है। कोई उनके पास किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम को क्रिएट करता है तो उससे वो बाहर आ सकता है। दोस्तों धन्यवाद, जोहार, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।